की घटना के बारे में आप विस्तृत जानकारी दीजिए। बहुत ही शर्म की बात है कि राजस्थान के अंदर लगातार एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती जा रही है बलात्कार की, रेप की। कल ही की घटना है कि एक 5 साल की बच्ची अलवर में अभी पहले कुछ दिन पहले ही जो केस हुआ था उसमें मुँह कर बधिर बालिका को उसके साथ रेप करके और उसको रेलवे स्टेशन की पटरियों पर फेंक दिया गया था और उसके इतने ज़्यादा चोट और उसका जेके लॉन हॉस्पिटल में उसका इलाज भी चल रहा है। और लेकिन उसके साथ साथ कल मतलब इतनी वहशी, इतनी दरिंदगी कि 5 साल की छोटी सी बालिका के साथ एक 40 वर्ष के युवक ने उसको ले जाकर उसके साथ में बलात्कार किया, रेप किया। आखिर हमारा ये जो राजस्थान है कहाँ जा रहा है? हमारी सरकार, हमारे जो गहलोत साहब है कहाँ सोए हुए हैं? क्यों नहीं वो ध्यान देते हैं इन ऐसी घटनाओं के ऊपर? छोटी छोटी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, युवतियों के साथ, नाबालिग के साथ कब तक ऐसा होता रहेगा? कब तक राजस्थान में ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी? मैं कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से कि ऐसे अपराधियों को फांसी की सज़ा जब तक वह नहीं देंगे, जब तक कानून व्यवस्था प्रॉपर नहीं होगी, तब तक कुछ भी नहीं होगा। लगातार इस तरीके के केसेस बढ़ते जाएंगे। मैं राज्यपाल जी से, मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहती हूँ, आगाह करना चाहती हूँ कि महिला मोर्चा भाजपा के द्वारा लगातार इसके उसमें धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है और ना ही अपराधियों को कोई फांसी की सज़ा, कोई सख्त सज़ा दी जा रही है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाजपा की जो महिला मोर्चा की कार्यकर्ताएं हैं वो सड़क पर उतरेगी, अनशन करेंगी और उसके साथ साथ उनके जो गहलोत सरकार का, जो गहलोत जी का घर है, वहाँ पर जाकर वहाँ प्रदर्शन करेंगी। इसलिए लिए मैं यही कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि उनको सख्त से सख्त सज़ा हो और कड़ी से कड़ी सज़ा हो और फांसी की सज़ा जब तक नहीं होगी तब तक जो है लोगों के मन में अपराध या भय की भावना उनके मन में जब तक नहीं आएगी, लोगों के मन में डर की भावना नहीं आएगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो। रानी पद्मिनी की धरती है, कर्मावती की धरती है, जो महिला अस्मिता के लिए जिनके पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने इतनी बार युद्ध किया, परंतु आज उस धरती का क्या हश्र हो रहा है और वास्तव में आँख से आंसू नहीं रुकते हैं। मैं सोचती हूँ कि कल की जो घटना हुई है वो हमारे सबके लिए शर्मनाक है। उसके पहले भी अलवर में जो घटना हुई उस बालिका के साथ कितना बुरा बर्ताव हुआ, परंतु आज भी कुछ भी नहीं हुआ उसके ऊपर। और रोज़ एक न एक अखबार में अपन पढ़ते जाते हैं कि लड़कियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, चाहे कोटड़ा हो, चाहे इधर वनवासी क्षेत्र हो, हर जगह अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। और हमारी सरकार कान के ऊपर बिल्कुल रूई ठूस कर बैठी है, आंखें बंद करके बैठी है। क्यों कार्रवाई नहीं कर पा रही है? क्यों पुलिस प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है? क्यों फास्ट ट्रैक अदालतें नहीं चल पा रही है? अगर एक व्यक्ति को भी एक सज़ा मिलती है ना, तो उसके बाद लोगों के अंदर एक भय का वातावरण होता है। तो आज मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ, या तो सरकार छोड़ दे अपने आप कुर्सी की, महिलाओं को सुरक्षा नहीं कर पा रही है, या तो वो इस्तीफा दे दे माननीय मुख्यमंत्री जी, या फिर इन बलात्कारियों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दे और उनको फांसी दिला दे। प्रदेश मंत्री, आज हम लोग जिस ज्ञापन देने आए हैं हम कलेक्टर साहब को, राज्यपाल महोदय को, जिस तरीके से जो वीसी सर हैं अपनी तानाशाही और गुंडागिर्दी उन्होंने कर रखी है, लगा रखी है, और जो हमारी बहनें जो वहाँ लेक्चरर हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है और वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। गुलाब जी भाई साहब हमारे जो 44 साल से जो हमारे उदयपुर और मेवाड़ के लिए जी जान दे रहे हैं, उनके ऊपर एक लाछन लगाया जा रहा है कि वो भूमि दलाल हैं। वो जनसेवक हैं, कोई भूमि दलाल नहीं है। वो एक छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े नेता तक को मान सम्मान देते हैं। हम उनके खिलाफ कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी तरह की तानाशाही। और जनजाति के जो लोग यहाँ पढ़ने आते हैं हॉस्टल और कॉलेज में, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया जाता है, उनकी फ़ीस बढ़ोतरी करी जाती है, फीस बढ़ोतरी के बाद में हॉस्टल अलॉट नहीं किए जाते हैं। ऐसे वीसी को हम सख्त से सख्त उनको हटाना चाह रहे हैं। और हमारी बहनें जो एक बलात्कार पे भी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हमारी बहनें और बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं देश में, गहलोत सरकार को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। और आज हमारे जो जिला अध्यक्ष रविंदर सिंह जी भाई साहब हैं, उनको भी जिस तरीके से यहाँ पे प्रशासन के अंदर मान सम्मान नहीं दिया गया और उनको इंतज़ार कराया गया,
और हम ज्ञापन देने गए, उनका कोई सम्मान नहीं। उनके खिलाफ भी हम अशोक जी कुमार यहाँ पे SDM हैं, उन्होंने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं करी थी। 5 मिनट का वेट करो, 10 मिनट का वेट करो, मेरी मीटिंग चल रही है। इस तरीके से ये सब लोग मिले हुए हैं। हम इनके खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। जब से गहलोत सरकार इस शासन के ऊपर बैठी है, अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे कि महिलाओं की सुरक्षा देंगे, महिलाओं की रक्षा करेंगे, महिलाओं का सम्मान बढ़ाएंगे। ठीक इसी के विपरीत गहलोत सरकार ने एक सोच रखा है कि महिलाओं की रक्षा नहीं करनी, सुरक्षा नहीं करनी। क्योंकि वो सुरक्षा करेंगे भी कैसे, सुरक्षा देंगे भी कैसे? क्योंकि गृह विभाग जो है, गृह मंत्रालय जो है, वो स्वयं अपने पास वो लेकर बैठे हुए हैं। अगर किसी को, योग्य मंत्री को किसी को वो देते तो गृह मंत्रालय ढंग से काम करता। लेकिन आज उनके बैठने के बाद आए दिन जब सुबह प्रातःकाल अखबार खोलते और देखते हैं तो महिलाओं के साथ, युवतियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ आए दिन बलात्कार और रेप की घटनाएं बढ़ रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा इसके लिए जागरूक होकर काम कर रहा है, जागरूक होकर ज्ञापन दे रहा है, जागरूक महिला आयोग को भी लिख रहा है। उसके बाद भी गहलोत सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। मैं सोचती हूँ कि गहलोत सरकार के, गहलोत के परिवार के अंदर कोई बहनें नहीं हैं, कोई माताएं नहीं हैं, कोई बच्चियाँ नहीं हैं। वो थोड़ा सा भी अपने मन के अंदर विचार करके शर्म करें। और जिस प्रकार से महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं, मैं सोचती हूँ कि अगर उन्होंने अगर कोई कदम नहीं उठाया, आरोपियों को फांसी नहीं दी, तो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जयपुर आकर विधानसभा में अशोक गहलोत का घेराव करेगी। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।